हेलो दोस्तों, मैं आज आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड किताब से कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगा जो अमीर बनने के लिए बेहद जरूरी है और जिसे हर अमीर आदमी जानता है। और आज आप इस वीडियो से जानेंगे कि क्यों दुनिया में केवल 1% लोगों के पास ही 90% संपत्ति क्यों है और क्यों 99% लोग गरीब ही रह जाते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। रॉबर्ट के दो पिता थे, एक उसका अपना पिता और एक उसके मित्र का पिता, लेकिन वह सोचता था कि उसके दो पिता ही उसके अपने हैं। रॉबर्ट के अपने पिता, जिन्हें उन्होंने पुअर डैड कहते थे, वह एक पीएचडी होल्डर थे, लेकिन उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते थे, जो कभी भी एक पास नहीं हुए, वे दोनों ही बहुत स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उनकी माइंड सेट बिल्कुल अलग थे। दोनों पिता ने ही रॉबर्ट को अलग अलग तरह से शिक्षा दिए थे। जैसे कि पहले पिता कहा करते थे कि पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है, लेकिन दूसरे पिता कहते थे पैसे की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। पहले पिता ने रॉबर्ट को हमेशा महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करते थे, लेकिन दूसरे पिता ने रॉबर्ट को महंगी चीजों के बारे में सोचने को कहते थे। वे उन्हें खरीदने के लिए अलग अलग तरीके खोजने को बोलते थे। ऐसा करने से उसका दिमाग खुल जाएगा और वह नए नए विचार लेकर आएगा। पहले पिता कहते थे तुम अच्छे से पढ़ाई करो जिससे तुमको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सके, लेकिन दूसरा पिता कहते थे तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो ताकि तुम कोई बड़ी कंपनी बना सको और तुम वहां बहुत सारे लोगों को काम पर रख सकते हो। रॉबर्ट को एक बड़ा फायदा था क्योंकि वह अपने दोनों पिता के विचारों के बारे में सोचने में बहुत अच्छा था। रॉबर्ट ने इस बारे में सोचा और अपने दूसरे पिता की बात मानने का फैसला किया। ये दूसरा पिता बाद में फ्लोरिडा का सबसे अमीर आदमी बन गया और दूसरी ओर रॉबर्ट के अपने पिता जीवन भर मिडिल क्लास में रहे हैं। रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता से जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी है वह है फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका अर्थ है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझना। रॉबर्ट ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। एसेट्स का अर्थ है वे चीजें हैं जो आपको इनकम देती हैं, जैसे किराए की कार, और लायबिलिटीज का अर्थ है वे सभी चीजें जो आपके पैसे खर्च करती हैं, जैसे कि एक पर्सनल कार। अमीर लोग हमेशा एसेट्स बिल्डिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी ओर मिडिल क्लास के लोग अनजाने में लायबिलिटी का निर्माण करते हैं। नतीजे में अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब और भी गरीब हो जाते हैं। एक गरीब का कैश फ्लो एक ऐसा होता है, उन्हें सैलरी मिलते ही उनकी पहली काम होती है इसे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करें। मिडिल क्लास के व्यक्ति का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है। उन्हें सैलरी मिलता है और वे वही खरीदते हैं जो उन्हें चाहिए और जो उन्हें पसंद है। ये चीजें दायित्व है, जैसे महंगी घड़ियां, महंगे फोन। लेकिन एक अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो बिल्कुल अलग होता है। वे अपनी आय से संपत्ति का निर्माण करते हैं और वहीं से खर्च करता है। वे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं और इससे वे और भी अमीर हो जाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखना, आप अमीर बन सकते हैं या नहीं ये केवल आपकी इनकम पर निर्भर नहीं करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे को कहां और कैसे खर्च करते हैं। आपको कंज्यूमर मानसिकता से बाहर आके एक इन्वेस्टर मानसिकता का होना चाहिए। आप अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो लोग कहते हैं कि अगर हमारी इनकम थोड़ी और बढ़ जाती तो सारे समस्या दूर हो जाती। लेकिन बात है, भले ही उनकी दैनिक इनकम में वृद्धि हो, लेकिन तब उनकी लायबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक आय आपको अधिक लायबिलिटी खरीदने के लिए मजबूर करती है, जैसे कि अच्छे घर, महंगी कारें इत्यादि। ये सब आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगे। एक बात को हमेशा याद रखना, आप अगर किसी चीज को खरीदने जाते हो तो 10 बार सोचना कि आपकी वह चीज जरूरत है भी या नहीं। अगर आपको वह चीज की सच में जरूरत है तो तभी खरीदना।
अगर आप भी इस वीडियो से इंस्पायर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इंस्पायर होने का मौका मिले। ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।